अधिष्ठाता महोदय, आपने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मैं बलरामपुर की धरती से चुनकर आता हूं, जो बलरामपुर उत्तर प्रदेश के उन 8 पिछड़े जनपदों में नीति आयोग के सर्वे के अनुसार पिछड़े जनपद की सूची में आता था, और जिस बलरामपुर ने 2 भारत रत्न दिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने लिए नहीं, हम अपनों के लिए जीते हैं जो लाचार और जो बेबस हैं। लेकिन उस बलरामपुर के साथ पूर्व की सरकारों ने, गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से नाइंसाफी किया कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, तब नीति आयोग ने मजबूर होकर के उत्तर प्रदेश के उन 8 पिछड़े जनपदों की सूची में बलरामपुर को शामिल करने का काम किया। मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उनका वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि नीति आयोग के सर्वे के महज 3 साल के अंदर बलरामपुर में उन मूलभूत सुविधाओं को बहाल करके अभी जो नीति आयोग के सर्वे की सूची 1 सप्ताह पहले आई है, आज बलरामपुर जनपद उस पिछड़े जनपद की सूची से बाहर आ गया। इसलिए मैं पिछले 5 साल से सुनता आया हूं कि हमारे विपक्ष के साथी जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो वो गरीबी की परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से रखने का काम करते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तो गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं होता है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति का उदय ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 मूल मंत्र में शिक्षा को प्रथम अध्याय माना था। अगर विपक्षी पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी सरकारों के दौरान अगर आपको गरीबी से मतलब था तो शिक्षा की तरफ आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? शिक्षा की तरफ ध्यान देने का काम योगी सरकार ने दिया। जिस गरीब आदमी का बेटा प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले अपने हाथ में बोरा लेकर के और टाटपट्टी लेकर के जाता था और आवारा पशुओं के गोबर को साफ करके तब वहां बैठने का काम करता था। अगर आज आजादी के इतने लंबे समय के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने का अगर किसी ने काम किया तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को मिशन काला कैप के तहत अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से टक्कर देने का काम किया कि जहां आज जमाती टाइल्स पर गरीब समाज के बेटे पढ़ करके अपने जिंदगी को रोशन करने का काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल स्वास्थ्य का है, उस स्वास्थ्य के विषय पर कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत की योजना लागू करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उन गरीबों के आंसू को पोंछने का काम किया। भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार हो, लेकिन जब बीमार हो जाता है तो वह व्यक्ति अपने चल और अचल संपत्ति को किसी बड़े आदमी के घर पर गिरवी रख के अपने परिवार की बीमारी को खत्म करने का प्रयास करता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीबी को मैंने धरातल से देखने का काम किया है। बचपन में मेरे माता पिता मजदूरी करके और मुझे पढ़ा लिखा करके आज उत्तर प्रदेश की इस पवित्र विधानसभा में दूसरी बार भेजने का काम किया है। इसीलिए आदम गोंडवी ने कहा था, आदम गोंडवी एक शायर जो गोंडा के थे, उन्होंने कहा था कि खुदी सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी हर मोड़ पर हार जाती है और फटे कपड़े में तन ढाके अगर कोई मिल जाए समझ लेना वो पगडंडी अदब के गांव जाते हैं। आज अगर गांव के विकास के लिए किसी ने सोचा है तो आजादी के इतने लंबे समय के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के उस भाषण पर बल देते हुए मैं बलरामपुर जनपद में
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर माननीय योगी जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम शुरू किया है, वो काम अपने आप में एक अद्वितीय काम है, क्योंकि बलरामपुर जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, वो तराई जनपद है, जहां राप्ती के बाढ़ के कारण पता नहीं कितने लोग अनेकों अनेक बीमारियों के में आ जा करके अपना उपचार नहीं करा पाते हैं। आज बलरामपुर में अगर मेडिकल कॉलेज बनवाने का किसी ने काम किया तो श्रद्धेय योगी जी ने किया है। इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय बलरामपुर जनपद के विकास की रूपरेखा को बहुत विस्तार से रखने में समय लग जाएगा। इसलिए गोंडा से लेकर के बलरामपुर की सड़क, जरवल से लेकर के गोंडा की सड़क, बलरामपुर से लेकर के तुलसीपुर पचपड़वा होते हुए जो महाराजगंज के जनपद को जोड़ने का काम करती है, बलरामपुर से बेल्हा से लेकर के गौरा जो इटवा सिद्धार्थ नगर को जोड़ने का काम करती है। मैं आज चुनौती देता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने उन विपक्ष के साथियों के कि आओ, चलिए हो गया आपका, पावन धाम का दर्शन करो और उस विकास के काम को अपने आंखों से देखो, तब पता चलेगा कि योगी और इसके बाद माननीय सदस्य उषा मौर्य जी। महोदय, मैं एक शब्द कह करके अपनी बारी पर विराम देता हूं। मेरे बलरामपुर जनपद में रिंग रोड न होने के कारण जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है, इसलिए रिंग रोड बनवाने के लिए अधिष्ठाता महोदय मैं आपके बात आ गई आपकी बात का ध्यान आकृष्ट करता हूं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माननीय सदस्य अपना शुरू करिए।